हाय हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी। हम्म सो वी लाइव एंड कैसे हैं सभी लोग। आ जाओ जॉइन फास्ट। आवाज आ रही है सबको मेरी? लेट ओपी, करेक्ट। Was working on new project. Stop to watch this live. Thank you so much AK. Means a lot. खूब मजा आने वाला है लाइव में, जैसे कि हर बार आता है। आ गए हम तो। अरे तरन जी, स्वागत है आपका तरन। ऑन टाइम। हाय। इट्स यू, वो प्रोडक्शन ब्रेकडाउन था, प्रोड्यूसर ने किया था, तो वेरी नाइस। ये तो अच्छी बात है, प्रोड्यूसर ने मिक्स इंजीनियर से पहले ही वो ब्रेकडाउन किया। दैट्स रियली नाइस। एक शाउट आउट तो बनता है ईशान पाधियार, शाउट आउट टू यू। क्या बात है, फटाफट 40 लोग आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लाइव। स्टार्ट करते हैं काकू जी की एंट्री से। हाय सर, दिस इज ऋषभ, कैसे हो? और भाई कैसा? दिस इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ रांझना। अरे बहुत पसंद है मेरे को ये गाना। आई मेड दिस इन जस्ट 1 hour एंड दिस इज माई वोकल। सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। कैसे ये बीते दिन, रब जाने दिल जाने, तेरा तराना तेरी धुन, मिलके गले तेरी यादों को साए से, दिल का लगाना था शगुन, तेरे सदके मेरी सारी जिंदगी। रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरी यार, वे रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरे यार। रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरी यार, वे रांझना, रांझना वे रांझना। रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरी यार, वे रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरे यार। रांझना ओ रांझना, वे रांझना मेरी यार, वे रांझना, रांझना वे रांझना। राइट, क्या बात है काकू जी। ऋषभ वेरी नाइस। अच्छा कंटेंट है। द म्यूजिक इज प्रिटी स्वीट। म्यूजिक अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन काम होना है अभी इस पे मिक्स पॉइंट वाइज। लेकिन मिक्सिंग पे मैं इतना फोकस अभी नहीं करूंगा, बिकॉज एडिट पे काम हो सकता है। एडिट से मेरा मतलब है वोकल्स की ट्यूनिंग, वोकल्स की टाइनिंग और ज्यादा बेटर हो सकती है। एंड सबसे मेन चीज, एक इनपुट देना चाहूंगा तुम्हें। अगर तुम बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स कवर करना चाहते हो, तो एक चीज है जिसपे थोड़ा सा तुम्हें काम करना होगा, विच इज प्रोनाउंसिएशन। सो प्रोनाउंसिएशन से मेरा मतलब है वो र को ड़ जो बोल रहे हो आप, रांझना, वो रांझना प्रोनाउंस करना होगा, बिकॉज वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो चीज कोई सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं कर सकता आपके लिए, दैट ओनली यू कैन। तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करो। कॉम्पोजिशन वाइज इफ आई टॉक अबाउट, आपने बहुत सिंपल ढोल के लूप्स डाले हुए हैं, ड्रम बीट डाली हुई है, विच इज फाइन, अच्छा साउंड कर रहे हैं। लेकिन अगेन क्रिटिकली अभी मैं मिक्स को जज नहीं करूंगा, बिकॉज आई फील एडिटिंग वाइज अभी बहुत स्कोप है इसको इम्प्रूव करने का। रिकॉर्डिंग वाइज बहुत स्कोप है, पहले आप वो करो एंड डेफिनेटली यू नो और ज्यादा इसमें हम बात कर सकते हैं आगे करने की। बट देन इट्स अ गुड अटेम्प्ट, गुड जॉब। MG Miniator. All right. Hey, hope you're doing good. This is one of my EDM tracks that I've released. Hope you like it. Concentrate Final. चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। Concentrate. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so dumb. Everybody know what flow I'm on. You already know when
नाइस, मतलब प्रीटी गुड स्टफ। आई मीन काफी टाइम बाद एक ऐसा ट्रैक सुना जिसमें साउंड डिजाइन इतना प्रिसाइज है, या आई वुड से सैम्पल सिलेक्शन, इन केस अगर आपने सैम्पल्स यूज किए हैं, द साउंड सिलेक्शन इज सुपर्ब, म्यूजिक बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा साउंड कर रहा है। मिक्सिंग वाइज आई फील क्लैरिटी का स्कोप है अभी, इवन इफ आई टॉक अबाउट योर बेस लाइन, सिंस वहाँ पे क्लैरिटी का स्कोप है। मेरे ख्याल से तुम अपने EQ में हाई कट लो कट नहीं यूज कर रहे हो, बी इट योर स्नेयर, बी इट हाई हैट्स, हर जगह हाई कट लो कट की जरूरत है। सो क्लैरिटी का स्कोप है, और क्लीन कर सकते हो ट्रैक को, और ज्यादा कह सकते हो क्लियर साउंड करवा सकते हो ट्रैक को। उसके अलावा स्टीरियो इमेजिंग इज प्रीटी नाइस, इट साउंड्स गुड। वोकल प्रोसेसिंग पे काम हो सकता है, द वोकल्स कैन ऑल्सो साउंड मच फुलर, और अच्छे साउंड कर सकते हैं। तरन, वोकल प्रोसेसिंग रह गई। लास्ट सॉन्ग की तुम बात कर रहे थे आई गेस, यप, लास्ट सॉन्ग में वोकल प्रोसेसिंग रह गई, लेकिन उससे पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एडिटिंग। एडिटिंग रह गया, तो एडिटिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज गाइस। मिक्सिंग मास्टरिंग बाद में आता है, पहले एडिटिंग आता है। पिच वाइज इट शुड बी परफेक्ट। सो इस ट्रैक में आई फील जस्ट वोकल्स को कट थ्रू करवाना है, तो अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेशन विल डू द ट्रिक। सैचुरेट करो, कंप्रेस करो, दोनों साथ में डालना है तो CLA 3A डाल दो, सुपर्ब कंप्रेशन, और इस वोकल पे, इस ट्रैक पे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। Devdan Bhomik, hello sir, I hope you are good. This is just intro music of an educational video. Please give your valuable feedback. चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है देवदन ने। वीडियो स्टार्ट म्यूजिक। All right, educational video. थोड़ा सा आई थिंक इसको हैप्पी साउंड करवा सकते हो तुम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो ट्रांस वाली बेस लाइन है वो इसको नेगेटिव वाइब की तरफ ले जा रही है। प्लस एक बार की चेक कर सकते हो, बिकॉज आई फील तुमने लूप्स यूज किए हुए, तुमने सैम्पल्स का यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारी बेस लाइन अलग स्केल पे चल रही है, तुम्हारे किक ड्रम अलग पे चल रहा है, तुम्हारी मेलोडी अलग पे चल रही है। या की पे काम करने की जरूरत है। म्यूजिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दो। आइडिया इज गुड, बट देन इफ इट्स एजुकेशनल टाइप ऑफ अ वीडियो, तो एजुकेशनल शुड बी हैप्पी, प्रॉस्पेरस, बिकॉज समवॉट ये तुम्हें थोड़ी सी डार्क थीम दे रहा है, सॉर्ट ऑफ एक जैसे होता है ना वॉर जोन वाली थीम। वॉर जोन वाला मैं ट्रैक इमेजिन कर पा रहा हूँ, वीडियो इमेजिन कर पा रहा हूँ इस ट्रैक पे, तो इसको थोड़ा सा हैप्पी साइड पे ले जाओ, एंड कोशिश करो BPM स्लो कर दो। एजुकेशनल है, इट शुड बी सॉफ्ट, है ना। नयन बसिस्ता, हेलो सर, होप एवरीथिंग इज फाइन। या एवरीथिंग इज ग्रेट, थैंक यू। आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ सॉन्ग, लेकिन सिर्फ अभी ड्रॉप तक ही बनाया है। प्लीज लेट मी नो मिक्सिंग में और क्या कर सकता हूँ, और सब बहुत लो है क्या इसमें बताइएगा, और सब बहुत लो है क्या इसमें। ओके, सब बेस की बात कर रहे हो, द लाइट। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है तुमने। वेलकम टू द राइट आर्मी सपोर्ट म्यूजिकल सोल्स। I don't wanna wait, but waiting for I can do that, do my own. I know it, but I go where my heart stays. I don't wanna wait, but waiting for I can do that, do my own. I know
गुड जॉब विद द ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रैक अच्छा साउंड कर रहा है, बट देन यू नो वोकल प्रोसेसिंग नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, वोकल्स को अच्छे से बिठाना इज द टास्क यहाँ पे। आज की क्लास वाज एपिक, आई एम ग्लैड तरन यू एंजॉयड। तो तरन इज गाइज मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, तो आज इन लोगों की क्लास थी, संडे वीकेंड बैच, एंड वी स्टडीड म्यूजिक प्रोडक्शन। So talking about this track again, Nayan, it sounds good, but वही है, vocal processing is the concern। vocals में क्या क्या कर सकते हो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ क्विक पॉइंटर्स। एक तो कंप्रेशन की जरूरत तो है, नो डाउट। vocals are sounding very hollow, मतलब उनको कट थ्रू करवाने के लिए तुमने उनको बहुत पतला कर दिया, तो कहीं ना कहीं यू नो वोकलिस्ट की बॉडी लूज हो गई है। या तो तुम इसको एफेक्ट से भी डिजाइन कर सकते हो, जस्ट डिजाइन अ गुड रिवर्ब फॉर दिस ट्रैक, बिकॉज अगर रिवर्ब डिजाइन करोगे तो रिवर्ब नॉट जस्ट यू नो इसके अंदर इसको ब्लेंड करेगा, इसको ग्लू करेगा ट्रैक के साथ, बल्कि इवन इसमें डेप्थ ऐड कर सकता है, द वे यू नो यू डिजाइन योर EQ, जो भी तुम EQ का टेक्सचर लेते हो। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डिसीजन, इसके एफेक्ट्स पे काम करना एंड कंप्रेशन पे वोकल्स के। रेस्ट आई रियली लाइक द ट्रैक, बस एक एलिमेंट है दैट इज क्लैशिंग। योर सिंबल्स आर नॉट गेटिंग स्पेस, तो सिंबल्स को देखो कहाँ पे स्पेस मिल सकती है। मे बी वोकल चॉप्स में तुम्हें थोड़ा सा हाई एंड कम करना पड़े, बट प्लीज डू दैट, ताकि तुम्हारे जो सिंबल्स हैं वो खुल पाए। अभी इस वक्त सिंबल्स को जगह नहीं मिल रही बिल्कुल। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, गुड जॉब। सेलिक सरकार, हेलो, होप यू आर फाइन। आई वाज doing a test that how fast can I complete a track and record my vocals. So it came in my mind to do a little difficult song in lesser time as possible. That's why I did this. Please give your views on this track. I completed everything within 3 hours. DAW Studio One 5 Pro. DAW doesn't matter. हाँ, definitely एक basic level पे matter नहीं करता, but then you know इस पे एक बहुत लंबा debate हो जाएगा। तो आई नो इवन मैंने भी वीडियो बनाया था, सबको बराबर दिखाया था, बट दैट्स व्हाट वी स्टडी ड्यूरिंग द कोर्स। सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस होता है, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम वो कंपैरिजन कर सकते हो, तब जायज़ है। लेकिन इनिशियली जो लोग पूछते हैं ना हम कौन से सॉफ्टवेयर से शुरू करें, ये करें, तब यू नो ये इतना मैटर नहीं करता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्टार्ट कर दो किसी से भी, बट देन वंस यूर इन द सीन, एक बार तुम डोमेन में हो, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब देखो कि तुम्हें आगे किससे बढ़ना है। बिकॉज मिक्सिंग के लिए एक अलग DAW है जो A1 है, इंडस्ट्री में टॉप पे है, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए अलग है, एंड अरेंजमेंट के लिए अलग लोग DAWs यूज करते हैं। तो दैट इज समथिंग जो तुम्हें लेटर ऑन स्टेज पे मिलता है। अभी तो स्टार्टिंग में कोई भी DAW पकड़ो, काम शुरू करो, एक्सपीरियंस गेन करो। अपना मुझे तू लगा, चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए हो, तुम मुझ में जगते हो क्यों? जो तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा? जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अब ना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, हाँ हाँ, पर अजनबी अब ना मुझे तू लगा। तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, क्यों तू लगे है अपना सा? देखो जो तुझको एक नजर जाए भर, मुझ में है मेरा जो खला। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है,
तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अब ना मुझे तू लगा। राइट, प्रीटी गुड। एक अच्छी वाइब है तुम्हारे वोकल्स में, बट कहीं ना कहीं आई फील कि वोकल्स अलग और म्यूजिक अलग चल रहे हैं। सो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपका जो म्यूजिक है उसमें टोन्स पे काम हो सकता है अभी, स्पेशली और बीट। किक की टोन और बेटर हो सकती है, इवन स्नेयर वाजंट ऑडिबल। एंड अगर प्रोडक्शन वाइज में थोड़ा सा कमेंट करूं तो मुझे ना आपके शेकर्स और हाई हार्ट्स की जो रिदम थी वो कहीं ना कहीं और मफल्ड भाई अप लगे, कैसा तो है? दैट कैन बी इम्प्रूव। थैंक यू सो मच केजेएस म्यूजिक एंड रिकॉर्ड्स। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा वोकल्स अच्छे साउंड कर रहे हैं। आई फील इफेक्ट्स की भी कमी है ट्रैक में। मेरे ख्याल से वो स्नेयर ह्यूज इसलिए भी साउंड नहीं कर पा रहा बिकॉज इट्स साउंडिंग वेरी मोनो। जैसे कि किक सेंटर में आ रही है, बेस लाइन सेंटर में आ रही है, स्प्रेड बहुत कम एलिमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि आपने प्राइमरी एलिमेंट्स ही नहीं रखे हुए। इट्स लाइक मेजरली द पैड्स जो ऑडिबल हैं, जो फैला रहे हैं ट्रैक को, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो ऐड मोर लेयर्स टू इट, लेयरिंग करो थोड़ी सी, स्प्रेड करो ट्रैक को, वाइड साउंड करवाओ एंड एफेक्ट्स का यूज अच्छे से करो। एफेक्ट्स इज रिक्वायर्ड। प्लस आई थिंक बीट को थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो डिजाइन करना। तुम्हारे वोकल की जो वाइब है वो मैच कर नहीं रही एग्जैक्टली ये ग्रूव ना, स्पेशली जो हैट्स और शेकर्स पीछे चल रहे हैं। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड एफर्ट, और तुमने 3 घंटे में बनाया, सो दैट्स लाइक रियली कमेंडेबल, गुड जॉब। राहुल बिनानी, hello Asu sir, this is a cover of an evergreen Mohammad Rafi Saab songs, used mobile drums, mobile bass guitar, acoustic guitar and keyboard, arpeggio and strings. Do give your valuable feedback. क्या बात है, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हो तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत। राइट, वेरी नाइस। सो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा एवरग्रीन गाना है रफ़ी साहब जी का। सो आई थिंक एक दो चीज़ें जिन पे काम हो सकता है, थोड़ा सा मैनुअल ट्यूनिंग पे काम करेंगे, एडिटिंग पे। उसके अलावा म्यूजिकली आई फील लेवलिंग पे काम हो सकता है। आई थिंक मैं बहुत सारे कमेंट्स वैसे ही पढ़ रहा हूँ। करेक्ट, हाई हार्ट्स का लेवल ज़्यादा है, ओवरऑल लेवलिंग बैलेंस हो सकती है। एंड उसके अलावा मेन थिंग इज रिदम, या कह सकते हो यू हैवंट यूज एनी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स, पैड्स अच्छे से यूज नहीं हुए हुए। यहाँ पे देखो खाली ट्रैक फील हो रहा है, प्लस बेस लाइन इज नॉट देयर। सो बेस लाइन इज समथिंग जो कंपलसरी होती है ट्रैक में, एटलीस्ट सिंगल नोट्स डाल दो, लेकिन बेस डालना जरूरी बहुत है। दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रह। सो पीछे सिर्फ एक पैड ऑडिबल है, यू कैन ट्राई, कुछ एक आर्पेजियो डाल सकते हो, कुछ एक अच्छी मूवमेंट डाल सकते हो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए गाने में। नेक्स्ट अप, ट्रैश द बिन, Alex. Hello sir, try to make a future bass again. I have made 2 different drops. Please skip the second verse. It's the same as the first one. Mixing पर feedback देना sir. किक थोड़ी स्केल से बाहर लग रही है मुझे, वो भी चेक करके बताना. Also which drop sounds better. Take care of your health sir. Thank you so much. And तुम हर बार मेरे को 2 drops भेजते हो. चलो सुन के देखते हैं। समर, क्या भेजा है तुमने?
स्टफ एलेक्स। एंड पता है थ्रू आउट दिस ट्रैक जब मैं इसको सुन रहा था आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार तुमने कितने फीडबैक लाइव में ट्रैक्स भेजे हैं एंड यू इम्प्रूव्ड अ लॉट। इट फील्स सो गुड इतना इम्प्रूव करते हुए किसी को अपने सामने देखना, बिकॉज आई रिमेंबर मैं बैलेंस वाइज यूजुअली चीज़ें बोलता था। आई थिंक मे बी पैनिंग वाइज बोली होंगी मैंने तुम्हें, लेकिन आई थिंक बैलेंस वॉज द मेन कंसर्न, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बैलेंस ही चीज़ों को करना इज द मेन टास्क। कि कितना इम्पैक्ट ड्रॉप को देना है, कितना इम्पैक्ट वर्सेस को देना है, बिल्डअप कैसे कंट्रोल होना है, कैसे ऑटोमेट होना है। सो यू नो यू डिड अ प्रिटी गुड जॉब। आई मीन मतलब आई टोटली लव द ट्रैक, एंटायर ट्रैक। सिर्फ एक बहुत माइनर पॉइंटर है, इनफैक्ट 2 माइनर पॉइंटर्स हैं। पहला ये है ड्रम्स को हल्का सा और ब्रीथ करने दो, तो जो भी तुमने बस कंप्रेसर डाला है ड्रम्स पे उसको लूज कर दो हल्का सा, ताकि ड्रम्स ब्रीथ कर पाए। बहुत लाइट, मतलब हार्डली आई थिंक 1 या 2 dB बाउंस करने दो उन्हें। एंड उसके अलावा ओवरऑल जो मास्टर है, ओवरऑल जो साउंड है, उसमें हल्की सी प्रेजेंस की जरूरत है, एक्सट्रीम हाइज की जरूरत है। उसके अलावा इट्स लाइक मोस्टली परफेक्ट। आई रियली लव द बैलेंस, लव द टोन्स, EQ जो तुमने किया है, इट्स साउंडिंग गुड। बस आई थिंक ड्रम्स को हल्का सा और डायनेमिक्स मिल जाएंगे तो इट विल बी परफेक्ट। मेलोडीज वगैरह सब बहुत क्रेजी हैं। सो लेट्स सी, जनता से पूछते हैं कि जनता कौन सा ड्रॉप बेटर लगा तुम्हें, उस पर एक स्टोरी बनेगी। सो अब चूज करो आप लोग। एंड मैं पीता हूँ कॉफी, तब तक थोड़ी सी बची है, कोल्ड कॉफी बन गई है। तो बताओ जो आप बोलेंगे ड्रॉप, उस पर हम लोग एक स्टोरी बनाएंगे, बिकॉज दिस इज अ रियली नाइस ट्रैक। ट्वेंटी 22 नहीं है ओजस्वी, 1 या 2। फर्स्ट वाला मौज कर दी। बताओ 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 कौन सा वाला, उस पे स्टोरी बनाएंगे। दोनों सेम नहीं है, मेलोडी ट्रांजिशन है, चेंज है, एंड इट्स लाइक बोथ ऑफ देम आर सो गुड। मतलब मजा आ गया दोनों में। 1 1 1 2 1 1 3। मुदासिर क्या बात है। सो आई थिंक फर्स्ट के लिए मेजोरिटी वोट करी है, तो फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट को प्ले करते हैं। जैसी फर्स्ट ड्रॉप आएगा आई मेक अ स्टोरी, और तुम लोगों को पता ही है चैट में तुम्हें क्या लिखना है। तो बस शुरू हो जाओ। आ जाओ। फटाफट। सो मच लव टू ईच वन ऑफ यू, जो भी चैट बॉक्स को ऐसे रंगीन बना देते हैं, ऐसे बहुत सुंदर सा बना देते हैं। तो एक दिन हर इंसान की, हर एटलीस्ट ऑडियो इंजीनियर, म्यूजिक प्रोड्यूसर की जुबान पे नाम होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए, राइट। अपना इतनी आगे ले जाएंगे अपनी राइट आर्मी को। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, एंड इवन टू द पीपल हु सेंड देयर ट्रैक्स, बिकॉज आप लोग इतना बढ़िया कंटेंट भेजते हो तभी हम सब लोग एंजॉय भी कर पाते हैं। एंड या आई मीन काफ़ी क्रेजी है फीडबैक लाइव्स। हर स्ट्रीम में मैं बोलता हूँ, मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ इस चीज़ से, एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जब पोस्टपोन करनी पड़ती हैं, बिकॉज इवन टुडे ऑल्सो, इससे पहले मेरी 3 क्लासेस थी आज दिन में, तो मुझे नहीं पता था मैं ले पाऊंगा कि नहीं, इसीलिए आजकल बहुत लेट स्केड्यूल हो रही हैं फीडबैक लाइव स्ट्रीम्स। सो गुड जॉब एलेक्स, बहुत मज़ा आया। भेजते रहो ऐसे कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाते रहो, एंड यू नो कीप ग्रोइंग। रॉब स्टार, हाई सर, प्लीज गिव वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट माई सेल्फ, लायन गिल एक्स रॉब स्टार, हिंदी पंजाब। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। Let's go। Day night night एक करूँ hard work, सभी भाई चाट बात में ना
फॉलोअर्स भी मेरे दीवाने हैं, तेरी बंदी सुनती है मेरे गाने हैं। डे नाइट नाइट एक करूँ हार्ड वर्क, सभी भाई जात बात में ना करूँ फर्क। तेरे फॉलोअर्स भी मेरे दीवाने हैं, तेरी बंदी सुनती है मेरे गाने। देखो आसमान में जितने भी तारे हैं, रंडीरों ने जिंदगी में उतने सारे हैं। हमें मेहनती हमें बनना सितारे हैं, वरना लोग कहेंगे हमें ये साले बेचारे हैं। सीधा ऐलान हूँ मैं, मौत का फरमान हूँ मैं, जिससे लोग कांपते हैं वो तूफान हूँ मैं। सरेआम हूँ मैं, किंग खान हूँ मैं, लोग खुदा को भूले तभी शैतान हूँ मैं। गहरे समुंदर से भी गहरे मेरे राज है, हवा में करते शिकार यार मेरे पास है। मेरे चाहने वाले सबको बताते हैं कि कोहिनूर से भी महंगे मेरे अल्फाज हैं। बंदियों के पीछे टाइम ना मैं वेस्ट करूं, घर भी संभालूं प्रॉब्लम भी फेस करूं। लोग झूमे मेरे गानों की फ्लाइट पे, और हर खुशी सुख दुख बांटूं मैं माइक पे। डे नाइट नाइट एक करूँ हार्ड वर्क, सभी भाई जात बात में ना करूँ फर्क। तेरे फॉलोअर्स भी मेरे दीवाने हैं, तेरी बंदी सुनती है मेरे गाने हैं। डे नाइट नाइट एक करूँ हार्ड वर्क, सभी भाई जात बात में ना करूँ फर्क। तेरे फॉलोअर्स भी मेरे दीवाने हैं, तेरी बंदी सुनती है मेरे गाने। डे नाइट करा वर्क करा स्ट्रगल में, बाने के दिखाना कुछ करा काम डबल में। मार देने ताने जेड़े भूलदानी शक्ल में, मिलन नू भी तरसू के कहोगे साडा ब्रदर है। बदलिया मैं अपना मैनू किसे ने सिखाया, बड़े या बथेरा किसे काम ना आया। लिखिया मैं सच जिंदगी ने जो सिखाया, इथे अपना कुछ नहीं हो सब है पराया। नाले इथे अपने ही पेट पीछे वार करन, खांदे हो धोखा जेड़े बेहिसाब प्यार करन। देके हुन तोहफे एक दूजे विच खो के जदों टूटे फिर बैठे एक दूजे नाल पैसे दा हिसाब करन। वक्त बीती जावे हौली हौली करा ग्रो, जो भी तुसी करना चाहते पहला ओनू समझ लो। करो थोड़ा सोच के ना कदी थोड़ा बने जोक, गल बात रखो एंड खड़ो जिथे पवे रोक। Pretty good stuff. The piano is lovely. मतलब मैं कमेंट में भी पढ़ रहा था, पियानो कितना क्रेजी टोन डाली है तुमने इसको ओल्ड स्कूल वाइब देने के लिए। पियानो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बीट्स को हल्का सा कंप्रेस करना है, टाइट साउंड करवाना है एंड पियानो को ऊपर उठाओ। जैसे तुमने मेन लीड को जगह दी हुई है, वैसे ही पियानो को जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे। करो थोड़ा सोच के ना, देखो कितना लेट बैक हो गए पीछे नोट्स। इवन एक मल्टी बैंड कंप्रेसर अप्लाई कर सकते हो तुम पियानो पे, बिकॉज उसका लो एंड इज फाइन। लो एंड काफी बूमी अच्छा साउंड कर रहा है, बट हाईज जो है वो काफी वीक लग रहे हैं पियानो के, तो उनको उठा सकते हो, उनको थोड़ा सा या लो एंड को थोड़ा सा कंप्रेस करके पीछे सेटल कर सकते हो। बाकी आई थिंक वोकल प्रोसेसिंग पे काम होना है, बिकॉज म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक सिंपल है, वोकल्स में काम करने की जरूरत है। वोकल्स में आई थिंक यू कैन गो विथ पैरेलल कंप्रेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं डायनेमिक्स अच्छे लग रहे हैं मेरे को इस ट्रैक के, इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगा इसको कंप्रेस करो, ना ही मैं सैचुरेशन बोलूंगा, बिकॉज अगर तुमने इसमें सैचुरेशन डाल दिया, अगर तुमने हाइस को सैचुरेट किया या हाइस को इवन डिस्टॉर्ट किया, एक्साइटर डाला, तो तुम्हारे वोकल्स पतले हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाइब खत्म हो जाएगी। सो पैरेलल कंप्रेशन की मदद से क्या होगा, तुम्हारा एज इट इज जो टेक्सचर है यही रहेगा, बस कहीं ना कहीं वो और ज्यादा थिक और ज्यादा डेंस साउंड करेगा, प्लस इट विल बी एबल टू कट थ्रू द मिक्स। मेन कट थ्रू करवाना है, उसको हाईलाइट करवाना है, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। काफी अच्छा ट्रैक है, गुड वाइब। साइरोडेनॉल अगेन काफी टाइम बाद, हेलो सर आई एम बैक विद अ रैप सॉन्ग विदाउट वोकल्स। अभी लिरिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप प्लीज इसका जो ड्रॉप है वो सुन के बता दो कैसा है। फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप अलग अलग है, एक्चुअली पूरा ही सुन लेना तो अच्छा होगा। चलो सुनते हैं, देखते हैं बैक टू द ग्रैंड बीपीएम क्या भेजा है इन्होंने।
राइट, प्रीटी गुड स्टफ, बहुत बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है एंड द वे यू अरेंज द स्ट्रिंग्स, मजा आ गया। मतलब जिस तरह से तुम पार्ट्स बिल्डअप कर रहे थे, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लूज हो रहा था एज ए लिसनर गाने से, एंड आई वाज लाइक केप्ट लिसनिंग कि अब कुछ आने वाला है, कुछ नया आने वाला है, एंड काफी नई नई चीजें आ रही थी। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट यहाँ पे। कुछ मेन पॉइंट्स है, बीच में तुमने वोकल फिलर्स डाले थे, उन पे थोड़ा इफेक्ट्स कम कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा पॉइंटर वाइज आई थिंक फर्स्ट ड्रॉप मेरे को ज्यादा पसंद आया, बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप डायनेमिक है, सेकंड ड्रॉप एकदम दब गया है। वहां पे किक और स्नेयर बहुत सप्रेस साउंड कर रहे हैं, बीट बहुत सप्रेस साउंड कर रही है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में चीजें बाउंस कर रही हैं। द बीट इज वेरी टाइट, जो तुमने बीट मिक्स किया दैट साउंड्स लवली। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवन द लीड इंक्लूडिंग योर किक एंड स्नेयर, जो ड्रम है वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो गई, जिस वजह से डायनेमिक्स में इतना मजा नहीं आ रहा है इस ड्रॉप में। एंड बात रही स्ट्रिंग्स की, तो जब स्ट्रिंग्स आई नोटिस तुम्हारी किक दब गई। तो मेक श्योर करो कि स्ट्रिंग्स को पूरे एक ग्रुप में डाल रहे हो, एक बस में डाल रहे हो तुम, एंड मेक श्योर करो वो लो एंड निकाल रहे हो, किक को कट थ्रू होने दे रहे हो, बिकॉज किक को तो कॉन्स्टेंटली कट थ्रू होना है। मतलब एक क्या रैप सॉन्ग है तुम्हारा, बट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है टोटल, एंड इसकी वाइब ही किक पे चलती है, ग्रूव ही जो है वो किक होता है। तो किक को मेक श्योर करो कि हर जगह प्रॉपर प्रेजेंस मिले, किक कहीं पे ना दबे। बट देन वंस अगेन अ रियली गुड जॉब, बहुत बहुत अच्छा काम किया है, कुछ इंटरेस्टिंग सा था। लेन्स GTRS, आई गेस ये गिटार्स है, लेट्स लिसन टू इट, देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। सर प्लीज शाउट आउट माई नेम, सर प्लीज शाउट आउट माई नेम, हर्षिता मिश्रा, शाउट आउट टू यू। और क्या चल रहा है चैट में? 92 मोर किसके लिए? अच्छा लाइक्स बोल रहे हो, मेरे को लगा 92 मोर एंट्रीज। ओ तेरी, क्या एंट्री नंबर क्या चल रहा है KJS जी? हमारे मॉडरेटर्स सुस्त हो गए, मॉडरेटर्स मेरे को फॉर्मेट मारने पड़ेंगे लगता है, बाकी ना मॉडरेटर्स गायब हो गए। एक बार मॉडरेटर बन जाते हैं तो फिर 1-2 वीक्स के बाद गायब हो जाते हैं। सो आई हैव बीन सीइंग काफी सारे एक्टिव मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी पे, तो आप लोगों को मैं मॉड बनाना शुरू करूंगा। जो भी लोग मतलब मेरे को एक्टिव दिखते हैं, काफी लोग हैं जो स्टार्ट टू एंड स्ट्रीम देखते हैं, सारी स्ट्रीम्स में एक्टिव हैं एंड एक्टिवली कमेंट वगैरह करते हैं। सो या लेट्स लिसन टू दिस, क्या भेजा है लेन्स ने। प्रीटी इंटरेस्टिंग जो भी तुमने भेजा, एक ग्रूव जो तुमने बनाया है, इट साउंड्स रियली गुड, द वाइब इज एक्सीलेंट, और मजा आया सुन के। गिटार्स को प्रॉब्ली तुमने लाइव रिकॉर्ड किए हैं वो, बिकॉज वो साउंड्स, वो जो मूवमेंट आ रही है स्ट्रिंग्स की, दैट साउंड्स वेरी ऑर्गेनिक। सो इट हैज अ गुड वाइब। अगर तुम कुछ लिख देते तो मेरे को हेल्प मिल जाती कि किस बात पे फीडबैक देना है, बट देन इसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि कंप्रेसर शुड सॉल्व द ट्रिक, चीजों को आपस में और ग्लू कर देगा और ज्यादा ब्लेंड कर देगा। द वाइब इज गुड, यू कैन कंप्लीट द ट्रैक। Rev Beats, hi sir, made this psytrance remix of Billie Eilish Bad Guy, please give your best valuable feedback। क्या बात है, मजा आएगा सुनने में, एक psytrance वर्जन Bad Guy का। चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। नहीं देव, नहीं खाया खाना, अभी डिनर नहीं हुआ। So you're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type.
Duh. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role. I'll be your enemy. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity them and me. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm the bad guy. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Duh. I'm only good at being bad. Pity them and me. So you're a tough guy, like you really rough. राइट, प्रीटी गुड कॉन्सेप्ट। रेव बीट्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से तुमने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, इट ऑल्सो साउंड्स गुड। जो अरेंजमेंट पे काम किया गया है, यू नो, एडिंग डिफरेंट पार्ट्स, वो भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा था और वहाँ पे तुम्हारा एफर्ट दिख रहा है। सो गुड, यू नो, गुड जॉब वहाँ पे। बट देन आई फील मिक्स वाइज क्या चीज़ मेरे को कमी लगी, मिक्स वाइज क्या इवन आइट से प्रोडक्शन में वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। ओवरऑल बेस काफ़ी कम लगा, एंड इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ, सब बेस काफ़ी मिसिंग था। सो इफ़ यू कुड, यू नो, चेंज द किक सैम्पल, या फिर एक्सक्यूज मी, अपने किक सैम्पल को लेयर कर दो। बिकॉज मैंने काफ़ी प्रोफेशनल ट्रैक्स देखे हैं प्रोडक्शन स्टेज में, एंड काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स, यू नो, दे स्टैक 3 to 5 किक लेयर्स, मतलब 3 से 5 किक्स को मिला के एक किक बनाते हैं। सो ट्राई टू, यू नो, सेग्रीगेट। अगर आपको वो सैम्पल नहीं मिल रहा, जैसे ट्रांस के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, साइड ट्रांस के लिए तो दिस किक इज परफेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब वाला एलिमेंट मिसिंग है। सो ट्राई एंड फाइंड दैट सभी किक, वो जो सब रीजन है, और उसको इसके साथ लेयर करो, बिकॉज सब बेस इज मिसिंग, सब फील होना चाहिए। साइड ट्रांस का वही, यू नो, एसेंस है, अपार्ट फ्रॉम दिस बेस लाइन जो किक के साथ चलती रहती है इंटरलॉक होके। बाकी द अरेंजमेंट इज नाइस, इस पे मेन काम हो सकता है प्रोडक्शन वाइज, एंड आई बिलीव कहीं ना कहीं वोकल्स पे काम हो सकता है, वोकल्स के एफेक्ट्स पे, ताकि वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो। बिकॉज यहाँ पे जैसे आई वाज लिसनिंग, वोकल्स एकदम डिटैच हो गए म्यूजिक से। बिकॉज म्यूजिक इज वेरी एनर्जेटिक एंड वोकल्स उस हिसाब से एनर्जेटिक नहीं है। हम सबको पता है बिली कैसे गाती है, तो सॉर्ट ऑफ उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। हाउ यू कैन ऐड एनर्जी, तुम पैरेलल टेक्निक्स यूज कर सकते हो, तुम एक्साइटर डाल सकते हो एनर्जी पुट करने के लिए वोकल्स में। वो सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं वोकल्स को एक्साइटिंग बनाने में। नेक्स्ट अप, लिल डेविल, एक्साइटेड अबाउट दिस 12 AM। सुन के देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने।
प्रीटी गुड जॉब, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वाइब है, काफी मजेदार है। मतलब आधा गाना आई वाज एंजॉयिंग द वाइब, बट देन सेकंड हाफ में जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे मिक्स में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। सबसे मेन चीज वॉज जो तुम्हारा ब्रास है उसमें रिवर्ब डालेगा प्लस वो कंप्रेस होगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे लगता है ट्रैक में बैलेंसिंग पे काम हो सकता है, स्पेशली और बीट, बिकॉज कहीं ना कहीं तुमने बहुत अच्छी तरह लीड को पैन किया है, स्टीरियो इमेजिंग बहुत अच्छी की हुई है, ट्रैक इज साउंडिंग वाइड, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैक के सारे एलिमेंट्स प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहे, जैसे कि सबसे मेन हाई हैट एंड स्नेयर। तुम्हारी इवन हाई हैट्स और जो स्नेयर हैं वो भी दब रहे हैं ट्रैक के पीछे। हाई हार्ट्स एकदम गायब है एंड स्नेयर इज साउंडिंग वीक, तो कहीं ना कहीं उस पर एफेक्ट्स डाल सकते हो, एफेक्ट्स डिजाइन अच्छा सा कर सकते हो, रिवर्ब डाल सकते हो, एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट द वाइब इज रियली नाइस, काफी मजेदार है। बस ये जो ब्रास आ रहे हैं इम्पैक्ट जो तुमने स्टैब्स डाले हैं मोटे मोटे, इनको एफेक्ट्स तो डालना, लेकिन प्लीज इनको कंप्रेस भी जरूर करना, बिकॉज लेवल कम करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वो बहुत स्पेस ले रहे हैं। ऑल्सो एक एडवाइस हाई हार्ट्स को स्पेस देने के लिए, क्योंकि हाई हार्ट्स मैं सुन रहा हूँ तुमने ऑलरेडी बहुत स्प्रेड की हुई हैं, तो वो और स्प्रेड तो नहीं कर पाओगे, प्लस EQ से अगर बूस्ट करोगे तो वो तुम्हारे ब्रास के साथ इंटरफेयर करेगी, तो ब्रास में एक छोटा सा हाई कट लगाना और अपनी हाई हार्ट्स के लिए जगह बना दो, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। AK, I made this song for Dev Sir's beat making competition. It's the first time I got to work with vocals that were recorded with a great mic. I'm still new to mixing, mastering and even production as well. I hope on improving my upcoming projects after knowing what to correct with the help of your feedback. Thanks for helping people like me who want to learn about making music. Your videos are very helpful. Keep up the great work. Thank you so much AK. हमारी ऑलरेडी बात हो गई आज चैट में, क्या बात है, एंड तुमने एंट्री भी भेजी है, सुन के देखते हैं क्या तुमने बनाया है देव पाजी के वोकल्स पे। Yo, Dave, next level. Here we go. Check. Never quit, never back down. Words they have told us. Every day's new day to get into the cold dust. तलवारों में ना रस्ट, खून की ये लस्ट, दरिंदगी देखी कहाँ तूने अभी मेरे दिमाग को, ना मेरे हाथों पे ट्रस्ट। शमशीर से शरीर पे बना दूं तस्वीर, तेरे खींच के लकीर, तकदीर को मिटा दूं, तेरी बखियां उधेड़, तेरे माथे पे तरेड़ पेड़, मैं जिसकी जड़े तेरे गांव तक। याद कर आया था रेंगता मेरे पांव तक, तेरे पिल्लों ने जो कोशिश की काटने की, औकात तेरी आज मेरे पैर चाटने की, पर्दे कान के फटे जैसे न्यूक्लियर बम, आवाज बस्ती में फैले तेरे फाटने की, पानी में भिगो के मारूं तेरे मुंह पे चमाट, बो डाउन टू बी मैं हूं रैप का सम्राट, भेजा एक बातें 100, मेरा रूप है विराट, चीर फाड़ करे शायरी मेरी ये मारकाट। विनाशकाले बुद्धि विपरीत, बस तेरे लिए लिखा ये गीत, विनाशकाले बुद्धि विपरीत, आजा बेटे आजा बेटे आजा, ना हो भयभीत। सो अगर सिर्फ बीट के बेसिस पे बताऊं, बीट बेसिक ग्रूव इज साउंडिंग गुड, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे मेन चीज अगेन पता नहीं मेरे को फील हो रही है, वोकल्स को ट्यून नहीं करते हैं आप लोग। आपने जैसे कि लिखा है यहाँ पे प्रोडक्शन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, यू फॉरगॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज एडिटिंग। तो प्लीज एडिटिंग पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज एडिटिंग में ही आती है मैनुअल ट्यूनिंग। वोकल्स ना अभी इस वक्त ट्यून नहीं है, दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं जो तुमने पीछे सिंस यूज किए उनके साथ जेल नहीं कर रहे, प्लस जब ये वाला पार्ट आया तब ज्यादा एविडेंट हो गए वोकल्स। ये मारकाट विनाशकाले बुद्धि विपरीत, बस तेरे लिए लिखा ये गीत, विनाशकाले बुद्धि। तो यहाँ पे मेलोडी गायब हो गई तुम्हारी, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्लस ये वोकल्स ऑफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज वोकल्स को ट्यून करो। यहाँ पे पहले मैनुअल ट्यूनिंग कर सकते हो तुम मेलोडाइन की यूजिंग, आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस, मतलब मैंने ट्यूनिंग के ऊपर बनाए हैं, वो यूज करो, एंड उसके बाद लास्ट में अप्लाई एन ऑटो ट्यून अगर तुम्हें वो टेक्सचर की जरूरत है, बिकॉज आई फील क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो ऑटो ट्यून की जरूरत लास्ट में पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक देम ग्लू टुगेदर, वो सारे वोकल्स जो हैं वो जेल करें म्यूजिक के साथ। कहा तूने अभी मेरे दिमाग को, ना मेरे हाथों पे ट्रस्ट, शमशीर से शरीर पे बना दूं तस्वीर, तेरे खींच के लकीर, तकदीर को मिटा दूं, तेरी बखियां उधेड़ तेरे। एंड इवन द रिदम कैन कम अप, रिदम तुम्हारी जो कॉर्ड्स चल रही हैं वो बहुत पीछे लेट बैक है, उनको ऊपर लाओ, एंड मेलोडी मिसिंग है, एक मेलोडी ऐड करने की जरूरत है जो वोकल्स को सपोर्ट करे। सो अच्छा है, गुड अटेम्प्ट, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम और ज्यादा बेटर करके तुम इसे भेजोगे। अरिजीत सेकिया, ये भी मैंने नाम सुना है, क्या बात है सर। आई एम सबमिटिंग अ फीडबैक लाइव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, बट टुडे आई एम सबमिटिंग वन ऑफ माय बेस्ट एवर, होप यू विल लाइक इट। क्या बात है, फायर यू MP3 अनटैग्ड, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। एंड या आई गेस्ड योर नेम। देखो जो लोग भेजते हैं फीडबैक लाइव में, जो लोग एक्टिव रहते हैं कम्युनिटी पे, उनके नाम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं।
सो आई रिमेंबर मैंने देखा था इनका नाम एंड इन्होंने ऑलरेडी काफी पहले भेजा हुआ है ट्रैक. सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. अरिजीत, अ गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा तुमने अटेम्प्ट किया है, बट आई फील इसके ऊपर वोकल्स की जरूरत है बिकॉज कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा रेपिटेटिव हो गया. द मेलोडी इज गुड बट क्लटर हो रही है. बहुत सारी ऐसे लग रहा है चीजें, मतलब बेसिकली देखो तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए. अगर तुम एक लिसनर को गाना सुना रहे हो तो तुम्हें इतना सिंपल उसको रखना है कि वो जब गाना सुन के जाए तो उसके माइंड में एक हुक या एक ट्यून बैठ जाए. तो इस गाने को सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में वो एक सिंगल ट्यून नहीं आ रही बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें, इतनी ज्यादा कह सकते हो जम्बल्ड अप चीजें सुन रहा हूँ. तो जो एक टंग 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 वाली जो साउंड है दैट कैन बी रिमूव बिकॉज तुमने वो बेल्स ऑलरेडी डाली हुई हैं जो मूव कर रही है. वो वाली ट्यून रख लो एंड वो जो सिंगल नोट्स है उनको हटा सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रही है बीट को. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने कीज यूज किए हैं. कीज में आई थिंक तुमने वो लोफाई इफेक्ट डाला है. कोई लोफाई इफेक्ट के चक्कर में जो भी तुमने प्लगइन डाला है उसने बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दी है. पिच इज फाइन, तुमने लेट बैक रखा है कीबोर्ड को जानबूझ के बिकॉज आई नो वो पिच वाइज ना ऊपर नीचे बहुत ज्यादा पिच बेंड हो रहा है जिस वजह से वो ऑफ साउंड कर रहा है. बट देन दैट्स अ वाइब, तो उसको पीछे ही रखना चाहिए. लेकिन जब कीबोर्ड लास्ट में सोलो में आया तब वो डिस्टॉर्शन ऑडिबल हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज कीबोर्ड यहाँ पे फट रहा है. और व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे वो जो प्लगइन आपने डाला है इस इफेक्ट के लिए, वाइनिल इफेक्ट के लिए, विंटेज रेट्रो इफेक्ट के लिए, इसकी इंटेंसिटी कम कर दो ताकि वो इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन ऑडिबल ना हो. बाकी एवरीथिंग इज गुड. गुड अटेम्प्ट. गंजी फेथ फीचरिंग एन टाइप शोभित. हाय वासु भैया, वासु भैया, दिस इज माय सॉन्ग दैट आई मेड फ्रॉम स्क्रैच. I wrote the whole thing, however the first verse was sung by a friend of mine. The vocals however are not that perfectly mixed since it was a while ago. चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है तुमने. साथ ही ना जाना, साथ ही अब रहना, मेरे साथ में गाना, मेरे साथ ही आना. तेरी आंखों में जो चमक है, तेरी बातों में जो दमक है, तेरे रागों में जो लचक है, तेरे शब्दों में जो समझ है. तू नाचती वापस साथ में किसके मेरे वास्ते. तेरे
रात ने सुबह ने शाम ने किसके मेरे वास्ते मुझे समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं On the back I too violent but you know मुझे नहीं पसंद violence When I met you I expected vibrance but मुझे मिला सिर्फ silence मेरे साथ बैठ चल वाइब करें तेरे सामने अब सब साइड करें तेरे वास्ते मेरे वास्ते खुल जाए सारे रास्ते कहते हैं वो मैं कुछ बन ना पाऊंगा मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा मैं खुद में ही मर जाऊंगा तू भी दूर चली अब मुझसे पर तू बसी मेरी रूह में तुझे मिटा दिया अब खुद से तूने सिखा दिया सब कुछ राइट, प्रीटी गुड स्टफ। अच्छा गाना है, अच्छी वाइब है, म्यूजिक बहुत पसंद आया मेरे को, म्यूजिक अच्छा लग रहा है, काफी लेड बैक फील है, बट देन इट साउंड्स गुड बिकॉज सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन 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 वोकल्स पे काम होगा। वोकल्स पे क्या काम हो सकता है अगर मैं तुम्हें मेजर पॉइंटर्स दूं? अगेन सबसे पहली चीज है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग और ज्यादा प्रिसाइज हो सकती है। सेकंड इज डायनेमिक्स, बिकॉज वोकल्स बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहे हैं, तो वोकल्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करो। कंप्रेसर हेल्पफुल रहेगा, या अदरवाइज इस पर्टिकुलर टाइप के लिए कंप्रेशन की जगह मैं सजेस्ट करूंगा वाइब, क्योंकि चेंज हो जाएगी अगर तुम इतना ज्यादा कंप्रेस करोगे। तुम वोकल राइडर यूज कर सकते हो, बिकॉज वोकल राइडर से क्या हो सकता है, वोकल राइडर से तुम्हारे जो लोअर पार्ट्स हैं वो ऊपर उठ जाएंगे, हायर पार्ट्स नीचे आ जाएंगे, तो सॉर्ट ऑफ लेवल वाइज बैलेंस हो जाएंगे तुम्हारे वोकल, जिसकी सख्त जरूरत है इस वक्त ट्रैक में। आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। फर्स्ट वाले वोकलिस्ट में बस रिवर्ब बहुत ज्यादा लगा मेरे को, तेरे शब्दों में जो समझ है एंड बहुत ज्यादा इसी वजह से वो लेट बैक हो गए। तो थोड़ा सा ऊपर उठाओ, वोकल्स को फ्रंट में लाओ, वोकल्स एकदम ऑन द फेस होने चाहिए ना। सैमरन कर्न, I made this song 3 years ago and now I want to recreate it, so I need your honest feedback and review on the music production and some effects on vocal which make it next level. चर्चा is my village where I am living since my birth. चलो सुन के देखते हैं चर्चा नगरी, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी क्या भेजा है इन्होंने। बेबी तू लगे कमाल तेरे सिद्धेश ओपी हो जाए चैट में, ओहो काफी भारी। बेबी तू लगे कमाल तेरे गोरे गोरे गाल लड़के मरते तेरे ही ऊपर चलती ऐसी चाल, मत करना कोई सवाल मेरा हुआ बुरा हाल, फंसा लिया है तूने मुझ पर फेंक कर अपना जाल। इस चर्चा नगरी में देखी है मैंने एक चोरी, इस चोरी ने ही कर ली है मेरे दिल की चोरी। इस चर्चा नगरी में देखी है मैंने एक चोरी, इस चोरी ने ही कर ली है मेरे दिल की चोरी। तेरी पतली कमर पे ये टैटू का निशान, लगती तू बॉम्ब सच्ची हॉटनेस की दुकान। तेरे ब्रांडेड वाले शूज तुझको कर लिया है चूज, तेरे गोरे गोरे गाल देखकर हो गया मैं फ्यूज। तुझे सारी खबर क्यों लगे तुझे डर, आजा मेरे पास बेबी होके बेबी कर, आई स्वेयर करूँ बेबी तेरी केयर, तू हो जाए मेरी करूँ रब से प्रेयर। इस चर्चा नगरी में देखी है मैंने एक चोरी, इस चोरी ने ही कर ली है मेरे दिल की चोरी। इस चर्चा नगरी में देखी है मैंने एक चोरी, इस चोरी ने ही कर ली है मेरे दिल की चोरी। अजी क्या बताएं क्या हुआ है, यहाँ है खाई वहाँ कुआं है, रात की नींद मेरी तूने उड़ा ली, संकट दिल पे धरा हुआ है। हाँ करूँ या ना मेरे से मैडम खाएगी की चोरी, इसलिए लिखा ये गाना साथ में मेरे गाएगी क्या, घूर घूर क्यों देखे मैडम खाएगी क्या, मुझको खाएगी क्या, मुझको खाएगी क्या। इस चर्चा में देखी है मैंने। सो सैमरन गुड अटेम्प्ट, कुछ नया भेजा है तुमने फीडबैक लाइव में, तो थोड़ा टाइम लगा इसको एनालाइज करने में, बट देन देखो सबसे मेन चीज है अभी इस वक्त जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लो क्वालिटी म्यूजिक है। तो एक बार चेक करो तुमने
कंप्रेस्ड फाइल तो नहीं कहीं से डाउनलोड की म्यूजिक की, बिकॉज म्यूजिक में चीज़ें प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं हो रही। सेकेंड थिंग, वोकल्स की अगर मैं बात करूं तो वोकल्स को भी अभी मिक्स करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है वोकल्स प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड नहीं है, गेन स्टेजिंग में गड़बड़ हुई थी रिकॉर्डिंग के वक्त, तो वोकल्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड आई बिलीव रिकॉर्डिंग भी अप टू द मार्क नहीं होगी, बहुत बेसिक गेयर पे की होगी, बिकॉज वो डिस्टॉर्शन ऑडिबल है वोकल्स में, आर्टिफैक्ट्स ऑडिबल है वोकल्स में, जो दिक्कत कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सुनने में। लास्ट थिंग, ट्रांजिशंस पे काम हो सकता है। जो तुमने इंस्टेंट ट्रांजिशंस दिया ना म्यूजिक की, वो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं रही आपस में, तो एक बार टेम्पो के साथ चेक करो, क्या तुमने टेम्पो पे प्रोग्राम किया है म्यूजिक? ऐसा तो नहीं है काट के तुमने पार्ट चिपका दिए, बिकॉज वो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा एब्रप्ट सडन लग रही है, तो वो ट्रांजिशंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अप सार्थक। अच्छा, इसका नंबर क्या है? एंट्री का नंबर भी बता दो ना। वो ही फेस मास्टर, रैप म्यूजिक मिक्स मास्टर बाय मी। चलो सुन के देखते हैं ये, साथ साथ आई विल आल्सो काउंट कितनी एंट्रीज हो चुकी है हमारी आज की। वही फेस वही मिस, हम सुनने जा रहे ताने, फुल बेस रैंक फुल चेस, हम प्लेयर जाने जा रहे, फुल शेक बट्टेस फंकेस, हम गाने फेंके जा रहे, ये रेस पौते शुरू अपनी गाड़ी पे आग लगा रहे हैं। गाने में गाली है, छोटी सवारी है, दुनिया है जाली कव्वाली, पहले ताली है, टुंडे कबाबी तहजीबी जुबानी है, चाय में जानी दूध कम पानी, लड़ाई है जारी रिश्ता की कहानी, पंजाब की रानी जिंटा की दीवानी है, टेढ़ी है चाल सर घोड़े सवार है, लड़ रहा मैं पर सर नहीं नाम है ना इम्पोस्ट, पर मेरे सर पे शंका जली लंका और खत्म सारी शंका, किया खुद के दम पे न मारे है कष्ट, हुआ था समझना चाय घटी घटना, पास में चकना ग्लैंड फिटिच रखना, वैल्यू ऑफ द डियर शेर खान में तू फकना, तेरे साथ रक्षा अपनी कर ले सुरक्षा, पास का दशा जिसमें चलता मेरा ठसका, ये मेरे कैडेट्स का सफर मेरा शुरू, और न कोई रास्ता न ऊपर कोई गुरु, सुना मैंने सीखा मैंने इनो शिकाचू, गाने में है बिजली बेटर कॉल पिकाचू, ना मैं मिडिल चाइल्ड बट फॉलो करूं कूल जैसे मफ गोल बोल और गोल मेरा होल मेटाफोर है शोर जली कटी डोर करे बोर साथ छोड़ बात छोड़ना तू बात छोड़, वही फेस वही मिस, हम सुनने जा रहे ताने, फुल बेस रैंक फुल चेस, हम प्लेयर जाने जा रहे, फुल शेक बट्टेस फंकेस, हम गाने फेंके जा रहे, ये रेस पौते शुरू अपनी गाड़ी पे आग लगा रहे हैं। ना मैं आगामी और ना मैं एल, कॉल मी ल्यूक स्ट्रेट फ्रॉम द हेल, एप्पल मुझे पसंद इसलिए इसमें लॉजिक प्लेयर हूँ प्रो, मेरी एक्स से बतरॉनिक, कैसे डाले साथ के लिए सुपरसोनिक, हाँ बारी पहले गेम ओवर, हाँ छोटे तो भाई बड़े हुए तो अनजान दोस्त मेरे साथ चार मेरे यार एक हाथ, पूरी करने काम तेरा साथ मेरा काम, दूरी मेरे यार अगर साफ मत चाट, लेने पे मैं आया बनू सिंस हो दिन, लिखे तेरे सिंसों पे लिख ले क्रिच, रात के बजे 3:3 से मैं शुरू, दिखता मैं जाऊँ पूरा गाना, मैं ना रुकू बिन बात के ना शुरू करे पहले तुझे शुरू करना पड़ा, यहाँ शुरू अपनी गाड़ी पे आग लगा, मैं ना रुकू बिन बात। प्रीटी गुड स्टफ। आई थिंक ओवरऑल ट्रैक काफी अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, बीट इज फाइन, बस तुम्हारी मेलोडी छुप गई, तो मेलोडी को थोड़ा सा ऊपर ले आओ। जा रहे ताने, फुल बेस रैंक फुल चेस, हम प्लेयर जाने जा रहे, फुल शेक बट्टेस फंकेस, हम गाने फेंके जा, एंड द मास्टर कैन बी ब्राइट। आई फॉरगॉट तुमने मिक्स मास्टर भी लिखा है, मिक्स इज गुड तुम्हारा, बस हल्का सा मेलोडी को ऊपर लाने की जरूरत है, बट इफ आई टॉक अबाउट मास्टर, तो एक अच्छा मास्टर बनाने के लिए इसको अभी और खोलना पड़ेगा तुम्हें ट्रैक को, तो यू कैन यूज आइसोटोप का एक टोनल बैलेंस प्लगइन आता है रेफरेंस के लिए, या अगर वो भी नहीं करना, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जुगाड़ या फिर कह सकते हो चेक करने के लिए कि तुम्हारा टोनल बैलेंस कितना वीक है, तुम आइसोटोप का ओजोन 9 एलिमेंट्स आता है जिसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो चेक कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा टोन वाइज और बैलेंस कर सकते हो आप चीजों को। एनिमे लवर यूट्यूब YT, ये भी नाम बहुत सुना सुना लग रहा है, चैट में तो दिख नहीं रहे मेरे को, बट देन ही इज ऑल्सो एक्टिव, कभी देखा हुआ है मैंने इनको कम्युनिटी पे। हम सफर मास्टर 11, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। ऑलराइट, एनिमे लवर इज हियर। मैंने खो दिया ना उन सारे पलों को, मैंने खो दिया ना दिल के अब बातों को, मैंने रो दिया ना, हाँ मैंने रो दिया ना, ऐ मेरे हमसफर, ना मैं पूरा कर पाऊंगा ये अब सफर, बीच रहा मैं
इस धोखे के लिए मुझे माफ करना, तुझे भूल न पाया कभी भी ना, तुझे मैं भूल न पाया। मैंने खो दिया ना उन सारे पलों को, मैंने खो दिया ना दिल के अब बातों को, मैंने रो दिया ना। हाँ मैंने रो दिया ना। ऐ मेरे हमसफर, ना मैं पूरा कर पाऊंगा ये अब सफर। बीच रहा मैं बेचारा ना, मैं वहाँ जा रहा ना। राइट, प्रीटी गुड स्टफ। एनिमे लवर, आई रियली लाइक द वाइब जो तुम बनाते हो, एंड एकदम से मेरे को याद आ गया। सो द ओनली मेजर पॉइंटर जो मैं देना चाहूंगा दैट इज वोकल ट्यूनिंग पे काम करने की जरूरत है। वोकल्स को मैनुअली ट्यून कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हारी जो एंडिंग्स हैं, तुम्हारी वाइब बहुत अच्छी है वॉइस की, लेकिन वही है ना कहीं वो डिप जो जाता है ना, वो कभी कभार ऑफ नोट में चला जाता है। सो मैनुअल ट्यूनिंग करोगे तो उसको परफेक्ट बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक की वाइब अच्छी है। एक और छोटी सी चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, रीड अबाउट काउंटर मेलोडीज। तुम्हारे ट्रैक वैसे बहुत अच्छी वाइब है, अच्छा साउंड करता है, बट थोड़ा और इसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो काउंटर मेलोडीज के थ्रू। सो इवन चैट में मेरे को बताओ कितने लोगों को नहीं पता। अगर तुम लोग चाहते हो तो काउंटर मेलोडीज पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल मॉडर्न म्यूजिक में तो तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगी, एक मेलोडी से काम नहीं चलता, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उसको देना। एंड तरन सिंह जी वापस आ गए हैं जब फीडबैक लाइव ओवर होने वाला है, तो स्वागत है आप ही का। हम तो निकल रहे हैं बस। राइट, सो नेक्स्ट अप इज वाइप्रस। आई थिंक दिस इज द लास्ट एंट्री फॉर टुडे। तो आखिरी एंट्री है ड्रीम वाइप्रस ओरिजिनल। सुन के देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। आई विल ऑल्सो जस्ट कंफर्म। राइट, सो आई बिलीव वाइप्रस तुमने ना यहाँ पे अकूस्टिक गिटार के साथ इलेक्ट्रिक यूज किया है। सो इनिशियली आई थॉट कि काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसा करते नहीं है, या इलेक्ट्रिक गिटार पे बहुत ही डिफरेंट पैच यूज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्लीन पैच यूज किया है तुमने, जिसकी वजह से
आगे जाके क्या दिक्कत हो रही है, अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो हाई मिड्स के आसपास है, तो वो तो अपना हाई मिड्स में अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अकूस्टिक गिटार जो है यू नीड टू रियलाइज कि अकूस्टिक गिटार की बॉडी सिर्फ मिड्स में नहीं होती बल्कि इवन हाईज में आपके फिंगर की साउंड आती है, वो जो स्क्रीच साउंड होती है, सो वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ट्रैक में। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट या तो तुम इलेक्ट्रिक को म्यूट कर दो या तो तुम अकूस्टिक को हटा दो, बट देन अकूस्टिक वाइब बना रहा है तो अकूस्टिक को रखना चाहिए तुम्हें। आइडली एक चीज रिमूव कर दो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अकूस्टिक गिटार का स्पेक्ट्रम बड़ा है, जिस वजह से बाकी एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कायदे से उसकी अटेंशन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है ट्रैक में। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो ये 19th नंबर था, आई जस्ट चेक, ये है लास्ट वन। इसको चेक करने का दूसरा तरीका है, ओजस्वी की 22वीं एंट्री है तो डेफिनेटली ये 20th होगी। तरन सिंह जी, वोकल प्रोसेसिंग की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। इतनी जल्दी खत्म कर रहे हो नहीं, बस एक और एंट्री है उसके बाद खत्म करेंगे। एंड कल एक बहुत क्रेजी आने वाली है वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है कि अगर आपके पास मॉनिटर हेडफोन्स नहीं है, अगर आपके पास कोई भी मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है, फिर भी कैसे एक प्रोफेशनल मिक्स अचीव करें अपने कलर्ड हेडफोन्स पे। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड या जस्ट स्टे ट्यून्ड, बहुत क्रेजी प्लगइन है जो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो कृणाल चौहान, decent EDM, decide which genre I made. Sorry for that audio glitch. I tried very much to solve it. Started music production 5 months ago. Some tips for me, please. चलो सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। Burn it. मतलब स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, काफी जेनरिक है, काफी कॉमन है, बट देन या इट्स अ गुड अटेम्प्ट। डिसेंट EDM, एज यू सेड, डिसेंट EDM इंडीड, अच्छा साउंड कर रहा है, बट देन यू नो ट्राई थोड़ा सा इसमें मूवमेंट ऐड करें, थोड़ा मेलोडिकली कर सकते हो, थोड़ा साइड चेन यूज कर सकते हो, बिकॉज साइड चेन बिल्कुल मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी। एटलीस्ट अगर किक बेस की भी साइड चेन यूज करते हो या लीड सिंथ के साथ कुछ साइड चेन करते हो, तो वो मूवमेंट जो क्रिएट होती है, दैट इज व्हाट यू नो क्रिएट्स दैट पंच EDM ट्रैक्स में, तो वो चीज भी कर सकते हैं। ऑल्सो आई यूजुअली डू नॉट डू दैट, बट हमारे ओजस्वी अग्निहोत्री जी बहुत परेशान हैं एंड बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं, तो आई हैव बीन लुकिंग एट हिज मैसेज। तो अगर इतनी पेशेंस है उनने कि लास्ट तक इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने की, इवन दो किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो आई थिंक वी शुड यू नो लिसन टू हिज एंट्री। तो ओजस्वी का ट्रैक सुन लेते हैं लास्ट, उसके बाद रैप अप करते हैं स्ट्रीम को। सर गुड नाइट तरन जी, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट इंडीड। तो एक लास्ट एंट्री सुनते हैं एंड देन हम लोग भी गुड नाइट करते हैं एंड रैप अप करते हैं। सो लेट्स सी क्या भेजा है इन्होंने। नेक्सस अंकित _vocals। नहीं, ईयर कैंडी नहीं है, काउंटर मेलेडी। चल पड़े ये कदम, रुकना है बस वही। कैसी है खामोशी, कैसा है ये समा, कुछ तो जरूर है, खींचे जो मुझे वहाँ। थोड़े से करीब है, थोड़े से मजबूर है, लेकिन
उम्मीदों के ख्वाब में मंजिले दस्तूर है। कैसी है खामोशी, कैसा है ये समा, कुछ तो जरूर है खींचे जो मुझे वहाँ। लेके हम हर ख्वाब को चल पड़े हैं राहों पे, चल उठे हैं आगे कदम, रुक गया जोर है। और भाई कैसा है? राइट, सो ओजस्वी वेल डन। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक था, स्पेशली म्यूजिक तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया म्यूजिक सुन के। वोकल्स पे काम होना है नो डाउट, लेकिन कुछ पॉइंटर्स देना चाहूंगा जो तुम्हें एज अ कंपोजर भी हेल्प करने वाला है। एंड दैट इज, अभी तुम जो मेजर अपने ट्रैक को अगर सुनो ध्यान से, तुम्हारी लीड हो गई, तुम्हारा स्नेयर हो गया, मोस्ट ऑफ योर एलिमेंट्स, इवन तुम्हारी जो मेन मेलोडी हो गई, मोस्ट ऑफ योर एलिमेंट्स आर इन द हाई मिड्स। सारे ऑलमोस्ट हाई मिड्स या उसके बाद है। तो तुम्हारे पास जो लो मिड्स है ना, लो मिड्स बेस फ्रीक्वेंसीज, वहां पे खाली है जगह। सो अभी जो तुम्हारा वोकलिस्ट है, ही इज ऑल्सो सिंगिंग अराउंड हाई मिड्स, वो भी इनफैक्ट बीच में एकदम स्पेक्ट्रम के गा रहे हैं। दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं कट थ्रू नहीं कर पा रहा म्यूजिक में, और बहुत कमजोर लग रहे हैं वोकल्स। बिकॉज नो डाउट एक तो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है, वो सुन के पता चल रहा है, या तो फोन रिकॉर्डेड है, एंड सेकेंड थिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज काफी ज्यादा हाई है। तो अब इस चीज को कैसे तुम कर सकते हो, कैसे ढक सकते हो, तुम एक लोअर ऑक्टेव की हार्मनी ऐड करवा दो इसके अंदर, लोअर ऑक्टेव के वोकल्स ऐड कर दो, या तो तुम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, बट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट, अगर वोकलिस्ट गा सकता है तो लोअर हार्मनीज, लो ऑक्टेव उससे गवाओ। बिकॉज वो स्पेक्ट्रम अगर तुम भरोगे तो वोकल्स अच्छे से कट थ्रू कर पाएंगे। बिकॉज अभी कहीं ना कहीं वोकल्स ना भिड़ रहे हैं तुम्हारे म्यूजिक के साथ, क्लैश कर रहे हैं। म्यूजिक इज एक्सीलेंट बट वोकल्स ग्लू नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन प्राइमरी यही है कि जहाँ पे वोकल्स हैं वहाँ पे मोस्टली तुम्हारे म्यूजिक के एलिमेंट्स हैं। तो वोकलिस्ट चेंज कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर वोकलिस्ट सेम रखना है तो यू नीड टू कवर दोज लो फ्रीक्वेंसीज। तो या तो लो पिच पे गवा दो, उससे लोअर हार्मोनीज गवा दो, या लो ऑक्टेव इलेक्ट्रॉनिकली डाल दो, 12 सेमीटोन्स नीचे करके उसको लेयर करो। प्लस अगेन यहाँ पे पैरेलल कंप्रेशन का यूज काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है, वोकल्स बहुत पतले साउंड कर रहे हैं। आई गेस काफी सारे लोगों को वोकल प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, मैंने देखा है ना। म्यूजिक अच्छा बन जाता है या अच्छे से वोकल्स हो जाते हैं प्रोसेस, बट देन दोनों चीजें आपस में जब ग्लू करने की बात आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली जितने लोगों को नहीं पता, मैं एक वोकल मिक्सिंग पे वर्कशॉप ले रहा हूँ। हस्ताक्षर करके एक प्लेटफॉर्म है, हस्ताक्षर म्यूजिशियंस। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली पोस्ट किया था, आई थिंक कल या परसों पोस्ट डाली थी अबाउट दैट वर्कशॉप। तो आइडली मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं करता, बिकॉज मेरे को वो इतना कमर्शियल वो नहीं हूँ मैं उस तरह से। लेकिन अब मैं तुम्हें बोलूंगा तो तुम्हें काफ़ी लोगों को लगेगा कि कमर्शियल हैं, प्रमोट कर रहे हैं वर्कशॉप, बट देन मेरा मोटिव नहीं था। जस्ट बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की काफ़ी लोगों को वोकल मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री है, अगर आप लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। क्योंकि उस वर्कशॉप में मैं 2 घंटों में सिर्फ यही डिस्कस करूंगा कि वोकल्स और म्यूजिक को आपस में कैसे ब्लेंड करते हैं, हाउ टू अप्रोच वोकल मिक्सिंग, वोकल्स में डीएसआर का रोल क्या है, कंप्रेशन कब करना है, ईक्यू कब करना है। बेसिकली मैं वोकल मिक्सिंग को कैसे अप्रोच करता हूं, मैं वो चीज डिस्कस करूंगा उस वर्कशॉप में। एंड उसकी फीस भी आई गेस इवन आई एम नॉट श्योर 699 के आसपास है। तो वही अगेन बजट बैठता है तो यू कैन एक्चुअली कम देयर एंड लर्न देयर, क्योंकि वहां पे मैं डिटेल में इन्हीं चीजों की बात करूंगा। वरना नेवरदलेस वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ, वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। बस वही एक 1-to-1 सेशन जो होता है, जो इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें डेफिनेटली एक अलग कह सकते हो प्रो होता है, उस चीज का एक अलग एडवांटेज होता है। बट देन सीखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं सीखने के लिए, एंड जस्ट कीप इम्प्लीमेंटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। तो फाइंड अ गुड मेंटोर। एक मेंटोर होना चाहिए जीवन में। वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तुम्हारा सीनियर हो सकता है। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ पर्सन जिससे तुम कभी मिले भी नहीं हो। बस कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें गाइड कर पाए, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर पाए, तुम्हें सिखा पाए कुछ, एंड डेफिनेटली उसका भी आउटपुट अच्छा होना चाहिए। बिकॉज दैट इज whom you call a mentor, कि तुम्हें वैसा बनना है, तुम्हें उससे सीखना है काफी कुछ। तो वो होना बहुत जरूरी है सबकी लाइफ में।
क्या सो लेट्स रैप इट अप। बहुत मजा आया फीडबैक लाइव में एज ऑलवेज, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो। आज काफी सारे लोग हैं एंड तक, सो यू नो मच लव टू ऑल ऑफ यू जो भी 11:30 बजे हैं अभी तक उठे हैं, साथ में अटेंड करी है ये लाइव स्ट्रीम। सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं और खूब मजे करते हैं। एंड जितने भी लोगों की एंट्रीज रह गई हैं, जितने भी लोगों ने बाद में भेजा है, मेरे को दिख रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट सैटरडे भेजिएगा टाइम पे। एक अलार्म सेट कर लो ना। इवन आप देखो 20th एंट्री भी 7:30-8 बजे तक आई है, जबकि फीडबैक लाइव 6 बजे खुल जाता है। तो 6 बजे का अलार्म सेट करो, फटाफट अपनी एंट्री भेजो एंड फर्स्ट 20 एंट्रीज को आई विल बी रिव्यूइंग। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।